गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग का वेदांत चल रहा है। मित्रों, 18 अध्याय का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक, आज का ज्ञान। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग का वेदांत चल रहा है। मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं। मित्रों, आद्रवेष्टः सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समुदुख सुख क्षमी असंतुष्ट सैतंत योगी यत्नमा दृढ़ निश्चय मय्या मयि पितृ मनो बुद्ध्यो मर्दक्त साये साम्या प्रिय अदेष्टः ईर्ष्या विहीन सर्वभूतानां समस्त जीवों के प्रति अमैत्र मैत्री भाव से अवरुण और करुणा दयालु एवं अनिश्चयी अच्छा भी अनिर्मम स्वात्मित्व की भावना से रहित निरहंकार अमिथ्या अहंकार से रहित संभाव दुख दुख सुख तथा सुख में अक्षमी क्षमावान संतुष्ट प्रसंतुष्ट सत्यतम निरंतर योगी भक्ति में निरत यत आत्मा आत्मा संयमी दृढ़ निश्चय है संकल्प सहित मई मुझ में आपित संलग्न मन को अबुद्धि तथा बुद्धि को या जो मत भक्त मेरा भक्त सा वह में मेरा प्रिय प्यारा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर अध्याय 12 भक्ति योग चल रहा है। मित्रों, तात्पर्य श्लोक का शुद्ध भक्ति पर पुण्य आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में 10:14-8 में कहा गया है
ततेह शन्यो कंपः सुषमिक्षमाणो भूज्ञानम् एवात्म कृतम विपाक्रम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भागवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भागवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतः अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है। अतः वह मिथ्या अहंकार के अबोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। वह सहगुणी होता है, माफ कीजिएगा, वह सहसुनी होता है और भागवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदर्शों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु में, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने में असमर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसके कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। यस्मानो द्रियते लोको लोकानोहा लोकनानो अद्रिजते चायः हर्षमर्ष भयो दर्ग्यः मुक्तो याशा चास में आप्रिय। यस्मात् जिससे ना कभी नहीं उद्रजते उद्रग्र होते हैं लोग लोकांत लोगों से ना कभी नहीं उद्रजते विचलित होता है। चा भी या जो हर्ष सुख अमर्ष्य दुख भय उद्रिग्य तथा चिंता से मुक्त या जो सा वह चा भी में मेरा प्रिय अप्रिय। अनुवाद, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट चिंता भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों का दयालु होता है। अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। वह
भक्त भागवत कृपा ही है कि वह किसी ब्रह्मा उपद्रव से सुबुद्ध सूक्ष्मबुद्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहना तथा भक्ति में अरत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को अविचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, जो वह दुख तथा ईश्वरीय ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। अन्न अपेक्ष सुचिच दर्शक उदासीन हो अगत्य अथत सर्वहाम्भा परित्यागेया जो मर्दत सा से अप्रिय सा में प्रिय। अनपेक्ष इच्छा रहित शुचि शुद्ध दक्ष पटु उदासीन चिंता से मुक्त गत व्यर्थ सारे कष्टों से मुक्त स्वर आरंभ समस्त प्रयत्नों का परित्याग करने वाला या जो मत भगत मेरा भक्त सा वह मेरा प्रिय अतिशय प्रिय। अनुवाद मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अति अस्य प्रिय है। तात्पर्य भगत को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भागवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की अप्राप्ति हो तो वह उद्ग्र नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह 12 तथा भीतर से स्वस्थ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से अमुक्त होने के कारण कभी व्यक्तित्व नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। यो नाहा हृष्यति ना दृश्या ना सोचाती ना करदंती शुभाशुभ परित्यागिया भक्ति मान्य सामया प्रिया। या जो ना कभी नहीं अदुष्यति हर्षित होता है, ना कभी नहीं देवेशिया क्रोक और शोक करता है, ना कभी नहीं सोचाती है पछतावा करता है, ना कभी नहीं कांड क्षति इच्छा करता है। शुभ शुभ अशुभ
तथा अशुभ का प्रति यानी कि अपरित्यागी त्याग करने वाला भक्तिमान भक्त, या जो सा वह में मेरा प्रिय प्रिय अनुवाद, जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, और जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं, और इसी प्रकार यदि उसे अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के अशुभ तथा अशुभ पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। समशस्त्रो चा मित्रे चा तथा मानापन पमन्यो शीतोषण सुख दुखेषु संग विभाजित तुल्य निनंदः स्तुतिः मौनी संतुष्टो येन कनचित्तः अनिकेत स्थिर मति अभर्वतिक मन मानन में अप्रियो न रहा। सम असमान शत्रु यानी कि शत्रु में चा तथा मित्र में अचा भी तथा उसी प्रकार मान सम्मान अपमान्यो तथा अपमान में शीत जाड़ा उष्ण गर्मी असुख सुख दुखेशु तथा दुख में समभाव संगत विवादित सैडंग विवार्जित समस्त संगीति से मुक्त तुल्य असमान निंदा अपयश स्तुति तथा यश में मौनी मौन असंतुष्ट संतुष्ट न येन किनाचित जिस किसी तरह अनिकेत बिना घर बार के अस्थिर दृढ़ मति असंकल्प भक्तिमान भक्ति में रत में मेरा प्रिय प्रिय नर मनुष्य। अनुवाद, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान शीत तथा गर्मी सुख तथा दुख यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगीति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से असंतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की अप्रवाह नहीं करता, जो ज्ञान में अदृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसी पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, भक्त सदैव कुंस गति से दूर रहता है। मानव समाज का यह संभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो जो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश दुख या सुख में ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह अब बोले नहीं, आपूर्ति यह कि वह अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए
बोलना चाहिए। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की असुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में अदृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई तो हो, लेकिन वह इस बात का बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्त कुटो मध्य गुण, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि जो इन गुणों के लिए अलंग से वह प्रयास नहीं कर पाता, आपूर्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वत ही विकासित हो जाते हैं। ये तू धर्माः मित्रमिन्द्रः यथोऽंक अपर्युपासते शर्दधानः मत्त परमः भक्तासते सत्यतीवो में प्रियः। ये जो तू लेकिन धर्म का अमृतम, अमृत को ईदम इस यथा जिस तरह से जैसा उक्तम कहा गया है, पर्युपास्यते पूर्णतः तत्पर रहते हैं। और श्रद्धाना भक्ता के साथ मत परमा मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए भक्तजन ते वे अतीव अधिक में मेरे प्रिय फिर प्रिय। अनुवाद, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण असंग्रह रहते हैं, वे भक्त मुझे आध्यात्मिक प्रिय है। तात्पर्य इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक माया आवेश्य है। मनो ये अमाम, मुझ पर मन को स्थिर करके से ले ये तू धर्मात्रम इंद्रम नित्य प्रवर्त रहने के इस धर्म को। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। तात्पर्य इसका बतला रहे हैं कि इस अध्याय में दूसरे श्लोक में अंतिम श्लोक तक माया यानी कि अमय्य आवेश्य है। मनो ये अमाम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तू धर्मात्रम इदम नित्य प्रवर्त रहने के इस धर्म को तक भगवान के अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विद्यों की व्याख्या की है। ऐसी अविद्या उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्मा के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विविधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुंस गति से मनुष्य में भक्ति की प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रमाणिक गुण बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने
लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भागवत प्राप्ति के लिए भक्ति आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के लिए अपने आप को संपृक्त कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक अवश्य है, तब तक शुद्ध भक्ति की असंगति प्राप्त ना हो तो सौभाग्य अवश्य। यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्मा साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भागवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 12 का यहाँ पे ज्ञान चर्चा चल रही है मित्रों, कि किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि भागवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः संपन्न होती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत ही सुंदर, बहुत पिशीदा और बहुत ज्ञान स्वरूप जो है 12वां अध्याय जो है भक्ति योग का वेदांत चल रहा था मित्रों। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो मित्रों, बहुत सुंदर। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।